हेलो, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द टॉपिक कैलेंडर। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, फुल कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक, बिकॉज कैलेंडर से आपके प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसके भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कैलेंडर आपको हेल्प करता है अगर प्रीवियस डेट में आपको कोई भी डे फाइंड करना हो, मीन्स कि इस पर्टिकुलर डेट को कौन सा डे था, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैलेंडर। मीन्स हम कैलेंडर को स्टडी करते हैं कि प्रीवियस डेट में हम कैसे अपने डे को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 ईयर में आपके कितने मंथ्स होते हैं। मंथ्स आपको पता है कि कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 ईयर में डेज कितने होते हैं, विच इज़ 365। जब हम सिंपल ईयर की बात करते हैं तो आपके पास होते हैं 365 डेज, बट जब हम बात करते हैं लीप ईयर की तो आपके पास होते हैं 366 डेज, मतलब 1 डे आपका ऐड हो जाता है। बट ये 1 डे ऐड होता कैसे है, क्या आपको पता है कि 1 डे हम ऐड करते क्यों हैं, और आफ्टर 4 ईयर ही हम 1 डे को क्यों ऐड करते हैं? जब आपकी अर्थ आपके सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो वो अपना एक दिन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, बट ऐसा नहीं है। 24 आवर्स के अलावा भी कुछ टाइम एक्स्ट्रा बचता है जो कि ऐड होके 1 ईयर में आपको मिलते हैं 6 आवर्स एक्स्ट्रा। तो ये 6 आवर आपके 4 ईयर में ऐड होके बन जाते हैं 24 आवर्स। मीन्स कंप्लीट 1 डे आपको मिलता है, जो कि हर 4 साल बाद आप उसको ऐड कर लेते हैं। मीन्स हमारे 6 घंटे को हर साल हम कहीं ऐड ऑन नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको 4 सालों बाद पूरा दिन बनने के बाद फरवरी मंथ में उसको ऐड कर देते हैं। तो यही आपका कहलाता है लीप ईयर। अब आती है बात कि 1 ईयर में आपके वीक्स कितने होते हैं। अगर हम बात करें सिंपल ईयर की तो हमारे पास वीक्स होते हैं 52, तो हमारे पास कंप्लीट वीक्स होते हैं, और 1 हमारा होता है ऑड डे, मतलब ऐसा दिन जो एक्स्ट्रा आपका बचा हुआ है। मीन्स 365 को अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से तो आपके पास आता है 52 वीक्स प्लस 1 आपका आता है रिमाइंडर। इट मीन्स जो ये 1 रिमाइंडर आया ये आपका ऑड डे, जो कि आपके 52 वीक्स के, जो कि आपकी 52 वीक्स के अलावा बचा हुआ दिन है। जो आपके 52 वीक्स के अलावा बचा हुआ दिन है तो उसको हम बोलते हैं ऑड डे। तो आपको इसी तरह से अपने पूरे ईयर को काउंट करना होता है कि 1 ईयर में आपके 12 मंथ्स, डेज आपके 365, वीक्स आपके 52 प्लस 1 ऑड डे। तो यही चीज़ अब आपको देखनी है लीप ईयर में। जब हम बात करते हैं लीप ईयर की तो आपको पता है कि एक डे यहाँ एक्स्ट्रा है। अरे अगर एक डे यहाँ एक्स्ट्रा है तो ऑब्वियस है वो यहाँ तो आएगा नहीं, वो आपका यहाँ आता है। मीन्स आपका ऑड डे एक और इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपका याद करने वाला पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जो आपके क्वेश्चंस में हेल्प करेगा कि 1 सिंपल ईयर में आपके वीक्स होते हैं 52, 1 आपका ऑड डे, और जब हम बात करते हैं लीप ईयर की तो 52 वीक्स प्लस 2 ऑड डेज। सो रिमेंबर इट। अब आपकी बात आती है कि लीप ईयर हम फाइंड करेंगे कैसे। मीन्स अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपका लीप ईयर है कौन सा। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि जो ईयर आपको मेंशन हो क्वेश्चन में पहले उसको डिवाइड कीजिए। किससे? 4 से। अगर वो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इट मीन्स वो क्या है, लीप ईयर है। जैसे हमने 1996 को डिवाइड किया 4 से तो वो आपका कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो वो आपका है क्या, लीप ईयर। ऐसे ही आपके 2000, 2004, 2008, 12, 16, 2020, तो ये सब आपके हैं क्या, लीप ईयर्स है, बिकॉज ये सारे आपके 4 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। अब बात आती है कि सेंचुरीज की, कि सेंचुरीज क्या होती हैं। जब हम बात करते हैं सेंचुरीज की तो उसमें आपका 1 सेंचुरी होती है 100 ईयर्स के इक्वल। मीन्स 1 सेंचुरी आपकी इक्वल होती है 100 ईयर्स, मतलब 100 ईयर से मिलके आपकी 1 सेंचुरी बनती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें सेंचुरीज के हिसाब से जब हमें देखना होता है कि कौन सी सेंचुरी आपकी लीप ईयर है, तो उसके लिए हमें डिवाइड करना होता है 400 से। जब हम सिंगल ईयर की बात करते हैं तो वहाँ हम डिवाइड करते हैं 4 से, ये चेक करने के लिए कि वो पर्टिकुलर ईयर लीप ईयर है या नहीं, तो उसके लिए हम डिवाइड करते हैं 4 से। बट अगर बात सेंचुरी की हो रही है तो आपको पता है कि एक सेंचुरी 100 ईयर से मिलकर बनी है, तो यहाँ हमें 100 से भी डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए हम डिवाइड करते हैं 4 इंटू 100, 400 से। अगर कोई भी सेंचुरी 400 से डिवाइड होती है इट मीन्स वो क्या है, लीप ईयर सेंचुरी। अब ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये ऑड डेज, ये लीप ईयर्स, या फिर लीप ईयर, या फिर लीप ईयर सेंचुरीज, इनका मीनिंग क्या है, इनका यूज क्या है, वो अभी हम आने वाली स्लाइड में देखने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाई वी फाइंड ऑड डेज, की हम ऑड डे फाइंड कर क्यों रहे हैं, इसका मीन्स क्या है। मीन्स ऑड डे फाइंड करने का कोई बेनिफिट तो आपको मिलना चाहिए ना, कि बेनिफिट है क्या ऑड डे का। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मानो एक बात बताओ कि 25 डेज हैं, ये आपसे पूछा जाए और ये आपसे बोला जाए कि बताओ कि इसमें कितने ऑड डेज हैं, मीन्स इसमें कितने कंप्लीट वीक बन रहे हैं और उसके एक्स्ट्रा जो बच रहा है वो आपके होते हैं ऑड डेज।
तो जब आपकी ओड डे फाइंड करने की वो आती है टर्न, तो आपको याद रखना है 7 कि आपको इसको डिवाइड करना है 7 से। और जब बात आती है लीप ईयर की, तो वहां आपको डिवाइड करना होता है 4 से। सो रिमेंबर इट, जब हम इसको डिवाइड करते हैं 7 से, 7 3 जा 21, यहाँ आपके पास आता है 4 मीन्स अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिमाइंडर आया है 4, ये हैं आपके ऑड डेज। तो इस ऑड डे का बेनिफिट क्या है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि हमने इसको फाइंड किया क्यों है। आप देखो, ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो संडे है उसको हम 0 डे काउंट करते हैं, मतलब 0 ऑड डे। और मंडे के लिए जो आपको याद रखना है वो 1, फिर आपका 2 3 4 5 6। तो आपको इसी सीरीज में इसको लर्न करना है कि संडे को आपको एज्यूम करना है 0। इट मीन्स जब आपका रिमाइंडर 4 आता है तो 4 आपका क्या है, थर्सडे, मीन्स 25 को कौन सा डे होगा, थर्सडे होगा। तो यहाँ इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है ऑड डेज की, ताकि हम अपने कैलेंडर से फाइंड कर पाएँ कि ये जो आपका रिमाइंडर आता है 4 5 6 0 1 2 3, जो ऑड डेज आते हैं, मीन्स आपके कंप्लीट वीक होने के बाद जो एक्स्ट्रा ऑड डेज आएंगे उनको हम इनकी हेल्प से फाइंड कर पाएंगे कि कौन सा डे है आपका। तो संडे के लिए 0 1 2 3 4 5 6, तो आपको यही याद रखना है। तो इसलिए हम फाइंड करते हैं ऑड डेज। अब हम बात करते हैं कि हमने सेंचुरीज के बारे में डिस्कस क्यों किया है। भाई आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि हमने सेंचुरी के बारे में पढ़ा है कि 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर्स, बट हमने ये पढ़ा क्यों है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2 जन 2015 को कौन सा डे था, तो क्या आप फाइंड कर पाएंगे इतना पीछे जाके, नहीं ना। इसलिए हमने पढ़ा है सेंचुरीज, ताकि इस ईयर को हम सेंचुरीज की हेल्प से ब्रेक कर पाएं। अब ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखनी है बिना इनको कैलकुलेट करे। मीन्स 100 ईयर्स की बनती है एक सेंचुरी, वहाँ आपके ऑड डेज आते हैं 5। नहीं, ये भी पता है कि हमने इसको कैसे वो किया होगा कैलकुलेट। तो आपको इस पर फोकस नहीं करना है, हमें अपना एग्जाम क्लियर करना है, हमें इसमें मास्टरी नहीं करनी है। हमें सिर्फ वो शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए जिससे हमारा एग्जाम कम से कम टाइम पे हो जाए, मीन्स कम से कम टाइम में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। फॉरगेट इट कैसे आया। सो अगर मैं आपको ये सब एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगी तो आई थिंक आप भी बोर हो जाओगे, और मैं तो ऑब्वियस है बोर हो ही जाऊंगी आपको बताते हुए। सो हम डायरेक्टली इस पे आते हैं कि 100 ईयर्स में जब आपका ये कंप्लीट होते हैं, मतलब 1 सेंचुरी में आपके 5 ऑड डेज होते हैं। आपको ये याद रखना, आपके क्वेश्चन में हेल्प करेगा। और जब आपके 200 ईयर्स होते हैं वहाँ आपका ऑड डे आते हैं 3, 300 में 1, और जब 400 हो जाते हैं तो वहाँ आपके आते हैं 0। इट मीन्स 400 को हम डिवाइड करें 4 से, सो आपका ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। सो इसलिए यहाँ आपका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है। आपका यहाँ रिमाइंडर आया है 0, और ऑड डेज जो होते हैं वो आपके होते क्या हैं, रिमाइंडर्स ही तो होते हैं। जब आपका रिमाइंडर 0 आया है तो ऑड डे भी तो 0 ही हुए। तो यही आपको याद रखना है कि जो आपकी लीप ईयर सेंचुरीज होती हैं वहां आपके ऑड डे 0 होते हैं। तो ये यहाँ आएगा काम। हमने जो आपकी सेंचुरीज पढ़ी थी, या लीप ईयर सेंचुरीज के बारे में हमने पढ़ा था कि एक सेंचुरी को अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं, अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है, इट मीन्स वो क्या है, लीप ईयर सेंचुरी। अब लीप ईयर सेंचुरी का फायदा क्या है, यहाँ फायदा है। इट मीन्स जो आपकी लीप ईयर सेंचुरीज हैं वहाँ आपके ऑड डे 0 होते हैं। जैसे आपका 400, 800, 1200, 1600, 2000, तो यहाँ आपके क्या होंगे, सारे ऑड डेज 0 होंगे। अब ये यूज कहाँ होंगे, अब आप ये भी तो सोच रहे होंगे कि ये हमने क्यों पढ़ा है, मतलब अभी तक तो इनका यूज कहीं हुआ ही नहीं है। अब हम इनका यूज करने वाले हैं इसी क्वेश्चन में, देखिएगा। अब आपके सामने है 2 जनवरी 2015, तो इसको तो अभी स्किप कर दीजिए, पहले हम इस पे ध्यान देते हैं 2015। अब जब आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये कि 2 जनवरी 2015 को कौन सा डे था आपका, तो उसके लिए आपको इस ईयर को स्किप करके इसके प्रीवियस ईयर से शुरुआत करनी है। मीन्स हम जो यहाँ चेक करने वाले हैं 2014 से देखने वाले हैं। अब 2014 से पहले आपको ये देखना है कि आपके पास लीप ईयर, या मतलब लीप ईयर सेंचुरी कौन सी थी। आपको लीप ईयर नहीं देखना, आपको देखना है लीप ईयर सेंचुरीज, जो कि यहाँ मेंशन है 400 से 2000 के बीच में। अब आपको ये पता है कि 2014 से जो कम है वो क्या है, 2000। तो आपको सेंचुरीज उठानी है। मीन्स हम इसको ब्रेक कर रहे हैं कैसे, 2000 में, ताकि आपके ऑड डेज आ जाएं 0। इट मीन्स 2000 ईयर्स तो खत्म हो गए, उसके बारे में हमें पढ़ना ही नहीं है। ये बेनिफिट होता है सेंचुरीज के ऑड डे निकालने का। अब आपके बच्चे 14 ईयर्स, ठीक है ना, मतलब 2000 का तो ऑड डे होता है 0। अब आपको फाइंड करना है कि 14 ईयर्स में ऑड डे कितने बचे हैं। अब बताओ, 14 ईयर्स में कुछ आपके होंगे लीप ईयर्स और कुछ आपके होंगे सिंपल ईयर, बिकॉज 14 ईयर्स हैं, हर 4 साल बाद आपका लीप ईयर आता है। सो हम डायरेक्टली इसको सिंपल ईयर नहीं मान सकते, हमें इसको मानना है लीप प्लस सिंपल ईयर। अब आपको पता कैसे चलेगा कि 14 ईयर्स में कितने लीप ईयर आए। ऑब्वियस है, डिवाइड कर दो 4 से। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 14 को डिवाइड करा 4 से, तो ये आपका जाएगा 3 पे, 12 पे। तो इसके रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस 3 से मतलब है।
मीन्स यहाँ जो 3 आया इसका मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ 3 लीप ईयर्स थे। इस 14 ईयर्स में आपके 3 आए हैं लीप ईयर, और कितने बचे? बाकी बचे 11। तो 11 है आपके सिंपल ईयर। अब आपको यहाँ तक बात समझ आ गई आई थिंक कि 2000 में हमने ब्रेक किया उसको 14 में से 3 आपके हैं लीप ईयर और 11 हैं आपके सिंपल ईयर्स। सो ये आपका 2000 प्लस 14 को हमने ब्रेक किया है 11 प्लस 3 लीप ईयर्स में। अब आपको पता है कि जो सिंपल ईयर होता है उसमें आपका 1 ऑड डे होता है, हमने पढ़ा था ना प्रीवियस स्लाइड में। ये आपका था सिंपल ईयर जिसमें आपका था 1 ऑड डे। अब ये आपका यूज होने वाला उस क्वेश्चन में। और ये था आपका लीप ईयर जहां आपके थे 2 ऑड डेज। मींस लीप ईयर में 2 ऑड डेज हैं, तो आपके पास लीप ईयर आए थे वहां 3, तो और एक लीप ईयर में ऑड डेज आपके 2, तो टोटल आपके हो जाएंगे 3 × 2 6 ऑड डेज। और यहाँ आपके थे 11, और एक ईयर में एक ही आपका ऑड डे होता है, तो 11 × 1 यहाँ हो जाएगा ओनली 11। तो 11 प्लस 6 ये हो गए आपके 17 ऑड डेज। मीन्स यहाँ से जो निकल के आए हैं वो आपके 17 ऑड डेज हैं। और ये किस में से आए हैं? 14 ईयर्स में से। तो आपने देखा ना कितना इजी हो गया कि 14 ईयर्स को हमने ब्रेक कर दिया ऑड डेज में, और वहाँ से आपके पास निकल के आए हैं 17 ऑड डेज। तो यहाँ आपके पास आ चुके हैं टोटल 70 ऑड डेज, और यहाँ से आपके पास थे 0। सो इसको तो काउंट करना ही नहीं है, तो ये आपके 17 ऑड डे। अब आपको आना है यहाँ 2 जनवरी पे, मीन्स 17 तो ये हैं ही, प्लस 2 डेज आपके जनवरी के वो ऐड, मीन्स यहाँ भी तो आपके डेज बढ़े हैं। इट मीन्स 14 तक हमने फाइंड यहाँ कर लिया था कि आपके पास 2014 तक 17 ऑड डेज प्लस 2 आपका जनवरी के ऐड हुए हैं जो कि आपके 2015 के हैं। तो टोटल आपके पास आ गए 19 ऑड डेज। अब आपको इसको डिवाइड करना है 7 से, ताकि हम अपने ऑड डेज फाइंड कर पाएं कि हम कौन सा दिन निकल के आ रहा है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये जाएगा आपका 7 2 × 14, यहाँ आपका रिमाइंडर आ रहा 5, यहाँ आपका रिमाइंडर आ रहा 5। इट मीन्स जो आपका ऑड डे है वो है 5th। अब आपको ये देखना है कि 5th ऑड डे कौन सा था। सो ये है आपका 5th ऑड डे विच इज फ्राइडे। इट मीन्स 2 Jan 2015 को आपका क्या था? फ्राइडे था। और ये मैं आपको बाय प्रूफ दे रही हूँ स्क्रीन पे। सो चेक इट कि आपका आंसर सही है गलत। हमने सही फाइंड किया ना कि आपकी 2015 को आपका डे था फ्राइडे। आई थिंक आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई होगी कि हमने ये सब क्या पढ़ा है, कि हमने ऑड डेज किस लिए पढ़े हैं, हमने ईयर्स के बारे में क्यों पढ़ा है, हमने लीप ईयर्स के बारे में क्यों पढ़ा है, हमने लीप ईयर सेंचुरीज पढ़ी हैं। सो आई थिंक आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो वो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। सो अब कुछ क्वेश्चंस और हम ट्राई करते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट है आपका, अब हम ट्राई करते हैं एक और एग्जाम्पल। जैसे आपका 4 नवंबर 1989, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस वाले ईयर को माइनस कर लो 1। मीन्स अब आपको देखना है 1988 के हिसाब से। ये वाली जो चीज़ें हैं इनको हम करेंगे बाद में, जो ये वाली चीज़ें हैं इनको हम करेंगे बाद में। तो पहले हमें 1988 के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। अब आपको सबसे पहले देखना होता है लीप सेंचुरी ईयर। अब इससे जो कम थे वो आपके क्या क्या थे? 1200, आपका 1600। इससे जो कम थे वो इससे जो कम, अब 19 से आपके कम सेंचुरी ईयर आपके पास थे 1200, फिर था आपका 1600 और एक आपका 2000। अब आपको देखना है 19 से कम आपका आ रहा है 16, तो हम 16 को लेंगे। तो इसको हम ब्रेक करेंगे 1600 में, प्लस 300 डिफरेंस बचा और आपका बचा 88। सो इसको हमने 3 पार्ट में ब्रेक कर लिया है। 1600 के ऑड डेज आपको पता है 0 होते हैं, सबके 0 ऑड डेज होते हैं। 300 में आपका ऑड डे होता है 1 और 88। अब आपका मेन जो टारगेट बचा है वो 88 बचा, तो इसको हमें ब्रेक करना है। इसमें आपके होंगे कुछ लीप ईयर होंगे और कुछ आपके सिंपल ईयर होंगे। सो हमें इनको लीप ईयर और सिंपल ईयर में ब्रेक करना है। अब लीप ईयर फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है कि जो आपका जितने भी डेज हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं 4 से। यहाँ आपका आएगा 22, कंप्लीट 22। मीन्स यहाँ आपके 22 होंगे लीप ईयर, और आपको पता है ना एक लीप ईयर में आपके 2 और डेज होते हैं। तो 22 ईयर्स में आपके हो जाएंगे 22 × 2 44 ऑड डेज। सो यहाँ से आपके निकल के आए हैं 44 ऑड डेज इन लीप ईयर ओनली। अब हम निकालेंगे सिंपल ईयर। अब एक बात बताओ, 88 में से 22 आपके लीप ईयर हैं। सो 88 माइनस 22 आपके पास आ गया 66। सो आपके पास सिंपल ईयर बचे हैं 66, और आपको पता है कि सिंपल ईयर में ऑड डेज होता है ओनली 1, तो 66 × 1। अब फाइनली आपके पास
अब फाइनली आपके पास आ चुका है 1 डे तो आपका 300 का, प्लस 44 डेज आपके लीप ईयर के, प्लस 66 डेज आपके सिंपल ईयर के, मीन्स नॉन लीनियर डे के। अब हमारे पास फाइनल जो आंसर आया वो बचा है 1 तो आपका और डे, 1 और डे आपका बचा है 300 का, और 44 डेज आपके बचे हैं लीप ईयर के, और 66 डेज आपके आ चुके हैं, 66 डेज आपके आ चुके हैं नॉन लीप ईयर के। अब साथ में आपके पास बचा है 4 नवंबर 1988 वाला जो ए, अब आपके पास बचा है 4 नवंबर। सो यहाँ तक का भी आपको डेज काउंट करने पड़ेंगे, मीन्स जनवरी से नवंबर तक के डेज आपको काउंट करने होंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जनवरी में होते हैं 31 डेज, फरवरी में 28, ऐसे कर करके आप सारे डेज को काउंट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। या फिर आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपका मंथ एंड वाला मंथ है, जैसे नवंबर है, दिसंबर है, अक्टूबर है, सितंबर है, तो इनके लिए आप सिंपली करो 365 में से आप माइनस कर दो एंड वाले डेज, मीन्स नवंबर आपका होता है 30 का, और 4 उसमें से माइनस किए तो आपके पास आ गया 26 डेज, प्लस दिसंबर में आपके पास होते हैं 31 डेज। सो इनको टोटल करके आप माइनस कर दीजिए 365 में से। सो टोटल यहाँ आपके पास अब आएगा 308 डेज, और ये टोटल आपके हो जाएंगे 419। अब आपके पास इतने डेज आ चुके हैं, अब आपको फाइनली अपना डे फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इसको डिवाइड कर दें 7 से, ताकि हमारा फाइनल ओड डे फाइंड हो सके। जब हम इसको जब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर आएगा 6, और जो आपका रिमाइंडर होता है वही आपका होता है ओड डे। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि आपका 6th डे कौन सा होता है, सैटरडे। 4 नवंबर 1989 को कौन सा डे था, सैटरडे। अब मैं प्रूफ के लिए आपको बकायदा स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ कैलेंडर, आप खुद देखिए और चेक कीजिए कि हम कैलेंडर वाले क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करते हैं। थोड़ा सा आपको टफ फील होगा सिर्फ एक बार करने में, बट अगर आपको एक बार थोड़ा सा ट्रिक आ जाएगी देन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप इसके हेल्प से सोल्व कर सकते हो। अभी हम सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ही सोल्व कर रहे हैं। आने वाली वीडियोज में हम कुछ और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे, कुछ हायर लेवल के क्वेश्चन। अभी फिलहाल सिर्फ इजी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि और आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 13 मार्च 1947 को आपका कौन सा डे था। वही सेम फॉर्मूला कि हम इसके लिए पहले हम लेंगे 1946 ईयर, हम इसको ब्रेक करेंगे 1600 में, आपका लेफ्ट बचा 300, देन आपका 46। अब इसको तो आपको पता है, इसको भूल जाओ, इसमें होते हैं 0 ऑड डेज, फिर आपका 300 में होता है 1 ऑड डे। अब आपका बचा 46, और 46 में डेज में अब आपका बचा 46 ईयर्स। 46 ईयर्स में कुछ है आपके लीप ईयर्स और कुछ है आपके सिंपल ईयर। लीप ईयर फाइंड करने के लिए हमारे पास ऑप्शन वही है कि इसको डिवाइड कर दो 4 से, आपके पास आ जाएंगे लीप ईयर। 4 1 7 4, 4 1 7 4, मीन्स आपके पास आ गए हैं 11 लीप ईयर। और आपको पता है कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, सो 11 में हो जाएंगे 22 ऑड डेज। अब आती है बात सिंपल ईयर की। जब 46 में से 11 आपके लीप ईयर हैं, देन सिंपल ईयर आपके हो जाएंगे 35। अब 35 में सिंपल ईयर में ओनली 1 ऑड डे होता है, सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, यहाँ आपका निकल के आएगा 35। सो 22 प्लस 35 प्लस 1 आपका ये वाला 300 वाला, सो ये आपका आ जाएंगे ये आपके आ जाएंगे टोटल डेज। अब आपके पास बचा है 13 मार्च तक का टाइम, आपको उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये स्टार्टिंग के मंथ हैं तो हम ऐड कर लेंगे। इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी में आपके होते हैं 31 डे, फरवरी में आपके 28 डेज, और मार्च के आपके ऐड करने हैं ओनली 13, जो यहाँ मेंशन है 13 डे। सो ये सब टोटल होके आपको मिलेगा 130। सो फाइनल आपके पास आंसर आ गया है 130 डेज। इतने आपके पास आए हैं डेज। अब इनमें से आपको फाइंड करना है ऑड डे। उसके लिए आपके पास सेम मेथड है कि हम इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, और 7 से डिवाइड करने के बाद आपके पास जो ऑड डे आ रहा है रिमाइंडर में वो आ रहा है 4, विच इज थर्सडे। 4th आपका कौन सा होता है, थर्सडे। अगर आपको फिर भी इस गिचमिच में आई थिंक समझ नहीं आ रहा होगा, मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले हमने इसको ब्रेक किया 1600 में, प्लस 300 प्लस 46। अब इसके आपके ऑड डे से 0, यहाँ से आपका 300 से आपको मिला था 1 ऑड डे, यहाँ से आपको मिले थे लीप ईयर मिले थे 11, वहाँ से मिला था 22 डेज प्लस 35 प्लस बाकी के कुछ डेज जो आपके जनवरी 31, फरवरी 28 और मार्च के आपके 13। सो ये सब टोटल होके आपके पास आया था 130 डिवाइडेड बाय 7। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपके पास आया 4। 4th होता है आपका थर्सडे, मीन्स 13 मार्च 47 को आपका थर्सडे था।
सो आई थिंक अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो आपको इसी तरह से इन क्वेश्चंस में आगे ये वाली क्लास देखने के बाद आप अपने तरफ से एज्यूम कीजिए कुछ भी डे, ठीक है, उसके हिसाब से आप अपने फोन के कैलेंडर से उसको मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। सो आई थिंक आपको पहले इन्हीं क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। गुड लक।